सुषमा का बेटा अनुज, जिसकी मुलाकात इंटरनेट पर चीन में रहने वाली लूसी से होती है। दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से फोन पर बात ही क्या करते थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलने की बात भी करते, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में आ रही थी भारत और चीन की दूरी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो दो प्यार करने वाले प्रेमियों के लिए दूरी मायने नहीं रखती। अनुज अब चीन जाने का प्लान करता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ना चीन जाना होगा। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस वालों ने कुछ काम दिया है मुझे, तो मुझे वहाँ जाना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हाँ, इस बार घर जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ तेरे घर आते ही मैं तेरी जल्द से जल्द शादी करवा दूँ। इस घर में अपनी छोटी बहू ले आती हूँ। आखिर कब तक कविता बहू अकेले काम करेगी? अरे माँ, ये शादी वादी ना बहुत बेकार चीज होती है, ये नहीं करनी चाहिए किसी को। वैसे भी माँ, मेरी उम्र क्या है, मैं खुद ही एक बच्चा हूँ, मैं क्या शादी करूँगा। सच में पागल ही है तू। अरे अब शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? 26 साल की उम्र हो चुकी है तेरी। अनुज, अब तू मेरे लिए इस घर में छोटी बहू ले ही आ। अरे माँ, तुम भी ना फालतू की बात लेकर बैठ गई। माँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना भी है, समय नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तू जा, तेरे आते ही मैं तुझसे इस बारे में बात करूंगी। बेचारी सुषमा अनुज को चीन जाने की इजाजत तो दे देती है और कुछ ही दिनों में अनुज चीन के लिए रवाना भी हो जाता है। तो वहीं सी भी सुषमा की बड़ी बहू कविता अपने देवर अनुज के लिए अपनी चाची की लड़की नेहा का रिश्ता लेकर आती है और अपनी सास को नेहा की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, माँ जी ये देखो, ये मेरी चाची की लड़की है नेहा। दिखने में बहुत सुंदर है और संस्कारी तो इतनी है कि पूछो ही मत। आप जैसा बोलोगी ना, ये बिल्कुल वैसा ही करेगी। बहुत अच्छी लड़की है ये। अरे लड़की तो सच में दिखने में बहुत सुंदर है। वैसे क्या करती है ये? ये कहीं नौकरी करने वाली तो नहीं ना? देख कविता बहू, तू तो जानती ही है कि आजकल की जो लड़कियां होती है वो नौकरी करती है और वो घर गृहस्थी संभाल ही नहीं पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई नौकरी वाली बहू आए ही ना। नहीं नहीं माँ जी, ये घर पर ही रहती है। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी सब कुछ आता है इसे, और घर बैठे बैठे ही इसके पास मेहंदी पार्लर की बुकिंग भी आती है। फिर तो ठीक है, मुझे अपने घर में रसोई संभालने वाली बहू चाहिए। कल को तू अपनी मायके चली जाएगी तो तेरी गैर मौजूदगी में तेरी देवरानी रसोई को अच्छे से संभाल तो पाएगी ना? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। अरे ये मेरी चाची की लड़की है और इसके बारे में मैं सब जानती हूँ। चल ठीक है, अनुज के आते ही मैं अनुज से इस बारे में बात करती हूँ। सुषमा को तो नेहा बहुत ही पसंद आती है, इसलिए सुषमा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे एक दिन अचानक से अनुज अपनी चीनी गर्लफ्रेंड लूसी के साथ अपने घर पर वापस आ जाता है। अरे देवर जी, आपके साथ ये कौन है? और ये क्या पहन रखा है इस लड़की ने? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल से आई हो। भाभी, इसका नाम लूसी है और ये ना चीन से आई है, ना कि नेपाल से। अच्छा अच्छा, लगता है तो चीन से हमारे घर मेहमान को लेकर आया है। कोई बात नहीं अनुज, मेहमान को अंदर ले आ। कविता बहू, मेहमान के लिए जरा नाश्ता पानी का इंतजाम कर। अरे माँ, रुक जाओ, शांति तो रखो थोड़ी देर। अरे पूरी बात तो सुनती नहीं हो आप, जल्दबाजी करने लग जाती हो। लूसी ना आपकी मेहमान नहीं, आपकी बहू है। शादी की है मैंने इससे। और आपको क्या लगा था मैं चीन गया हूँ काम के चक्कर में? अरे ऑफिस वाले मुझे चीन क्यों भेजेंगे? मैं तो खुद गया था, वो भी इससे शादी करने। अरे क्या बोले जा रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे यही दिन दिखाने के लिए तूने अब तक मुझे जिंदा रखा था क्या? आसपास के लोग क्या बोलेंगे? सुषमा का बेटा एक चाइनीज बहू को उठा कर ले आया। हाय राम। डोंट वरी मॉम, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं चाइनीज हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी मॉम। अरे तू तो अपना मुंह बंद ही रख। पता नहीं क्या क्या चपड़ चपड़ करी जा रही है। तेरी छोटी छोटी आंखें देखकर तो दिल कर रहा है तेरी आंखें फोड़ दूं। अरे यार, तुम तो शांत हो जाओ, ये चींचा चूची मत करना। अरे माँ को आधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कह रहा हूँ जितना सिखाया ना उतना ही बोलना। और हाँ, मैं तो कहता हूँ वो भी अभी मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना माँ से। माँ, ये आपकी बहू है। देखो, आपका मन था कि आपकी बहू आए छोटी, तो मैं ले आया ना। अब आप संभालो, मुझे क्यों कह रही हो कुछ? तो क्या तू किसी को भी मेरे घर की बहू बनाकर ले आएगा? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे कहीं का नहीं छोड़ा मुझे इस लड़के ने।
बाहर मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। माँ जी अब जाने भी दीजिए। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्हें साथ में रहने दीजिए ना, तो प्यार करने वालों को अलग करके हमें पाप मिलेगा, पाप माँ जी। कविता अपनी सास को समझाती है और कविता के समझाने पर सुषमा मान जाती है और अपनी चाइनीज बहू के घर में आने की परमिशन दे देती है। थोड़ी देर में कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। और सच्चाई तो ये है कि लूसी अब हमारे घर की बहू है। हाँ मैं जानती हूँ कि वो चीनी है, पर दिल से बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लूसी से उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी करवा लें। मुझे नहीं लगता कि वो चाइनीज हिंदुस्तानी रस्मों को अच्छे से निभा पाएगी। बाकी अगर तुझे लगता है कि तुझे उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी करवानी चाहिए तो तू करवा सकती है, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि ये चाइनीज बहू मेरे मन को कभी नहीं भाएगी। अरे चीन में तो लोग सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। राम राम राम, इन्हीं की वजह से तो कोरोना भी आया था भारत में। कविता लड़की की पहली रसोई के लिए अपनी सास सुषमा को मना लेती है। थोड़ी ही देर में कविता लूसी के पास जाती है और उससे कहती है, लूसी आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें खाने में जो भी सबसे ज्यादा टेस्टी बनाना आता है ना, तुम वो बना लेना। माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। डोंट वरी भाभी जी, मैं मॉम जी के लिए बहुत टेस्टी डिश बनाऊंगी जो मेरी भी फेवरेट है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करते हैं। लूसी किचन में जाकर रसोई की दीवार पर घूम रही 24 छिपकलियों को पकड़ करके गर्मा गर्म पानी में उन्हें बॉईल करने लगती है। थोड़ी देर में लूसी अपनी फेवरेट डिश बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने सर्व कर देती है। सबके प्लेट में छिपकली थी। ये देखकर सुषमा, कविता, अनुज तीनों ही डाइनिंग टेबल से उठकर पीछे की ओर भागते हैं। हे भगवान, अरे अनुज क्या उठा कर ले आया तू इस घर में? अरे तेरी चीनी बीवी ने अपनी पहली रसोई के मौके पर हमें छिपकली मारकर खिलाना चाहती थी। भगवान, मुझे अच्छे से पता था ये चाइनीज लोग कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू न जाने क्या क्या खाते हैं, और ये हमारी चाइनीज बहू हमें यही खिलाकर मार देना चाहती है। सॉरी मॉम जी, भाभी जी ने कहा था मैं अपनी फेवरेट डिश बना दूं आपके लिए। मुझे बॉइल्ड रिजर्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी वही बना दिया। अरे ये क्या किया तुमने नॉनवेज बना दिया। अरे नॉनवेज बनाती तो समझ में भी आता, लेकिन ये तो छिपकली है और वैसे भी हमारे घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता, तो छिपकली कैसे खाएगा कोई, वो भी इतनी सारी। सॉरी अनुज, मेरे को इंडियन खाना बनाना नहीं आता है। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं नॉनवेज खाना छोड़ देगी। ये सुनकर कविता मुस्कुराती है और लूसी को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं लूसी, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें इंडियन खाना बनाना सिखाती हूँ। वैसे गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, बल्कि गलती तो हमारी है। और वैसे भी हमें सोचना चाहिए था कि तुम चीन से हो और तुम्हारे यहाँ का खान पान इंडिया से बहुत अलग है। चलो तुम एक काम करो, मेरे साथ किचन में चलो। कविता बहू, किचन में जाने से पहले घर की सफाई कर ले और घर को गंगा जल से शुद्ध कर दे। उसके बाद ही अंदर जाकर कुछ करना तुम। ठीक है माँ जी, पहले मैं और लूसी मिलकर घर की साफ सफाई कर लेते हैं और गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद मैं लूसी को किचन में लेकर जाऊंगी और उसको खाना बनाना सिखाऊंगी। चाइनीज बहू ने अपनी पहली रसोई के मौके पर अपने ससुराल वालों को छिपकली परोस दी थी। छिपकली देखकर ससुराल वालों को तो मुंह ही बन जाता है, लेकिन लूसी की जेठानी कविता बहुत सुलझी और समझदार औरत थी। वो लूसी को अपने साथ लेकर घर में साफ सफाई करती है, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करती है। देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में खाना बनाते हैं। कविता अपनी चाइनीज देवरानी को भारतीय खाना सिखाते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी चाइनीज देवरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किचन में। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हिंदुस्तानी खाना बनाया जाता है। हिंदुस्तान में शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल में पहली रसोई के मौके पर अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मीठा बनाती है, जैसे कि हलवा, खीर। तुम्हें आज सूजी का हलवा बनाना है और आलू की सब्जी और पूरी बनाना सिखाऊंगी मैं। ठीक है भाभी जी, आप बस मुझे जल्दी से कुछ बनाना सिखा दो ताकि मैं सासू माम का दिल जीत पाऊँ। कविता सबसे पहले लूसी को गैस पर कढ़ाई चढ़ाने के लिए कहती है। लूसी भी कविता की बातों को ध्यान से सुनती है और गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है। उसमें वो सूजी को भूनना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कविता लूसी से हलवा, पूरी, आलू की सब्जी सब कुछ बनवा लेती है। थोड़ी देर में देवरानी जेठानी मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करते हैं। खाना देखकर सास कहती है, अरे वाह, इस बार तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ना
कि सारा खाना कविता बहू ने ही बनाया हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ लूसी को गाइड कर रही थी और लूसी इतनी समझदार है कि ये मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैंने जैसे जैसे बताया है ना, इसने वैसे वैसे किया है। और देखो कितना टेस्टी हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाई है इसने। चलो ये तो अच्छी बात है, अब खा कर ही पता लगेगा कि ये कितना टेस्टी है। सुषमा और अनुज दोनों ही लूसी का बनाया खाना खाते हैं और खाना भी उन्हें बहुत पसंद आता है, जिसके बाद सुषमा लूसी को शगुन के तौर पर 501 रुपये देते हुए कहती है, ले मेरी चाइनीज बहू, ये मेरी तरफ से शगुन है। तेरे अंदर सीखने की चाह है, इसलिए तो पहली बार में ही तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। पर अब मुझे यकीन है कि मेरी कविता बहू धीरे धीरे तुझे अपनी तरह बना देगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज मैं अपने पड़ोसी और घर के रिश्तेदारों को अपनी चाइनीज बहू के आने की खुशी में दावत दे दूं। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे हमारे सभी रिश्तेदारों को पता भी चल जाएगा कि लूसी हमारे घर की बहू है, वरना लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि इस बार जब घर में सभी रिश्तेदार आएंगे तो लूसी को हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए एक भारतीय खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं आपके लिए और सभी गेस्टों के लिए खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। बस मुझे भाभी की थोड़ी हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे इंडियन मसालों की समझ नहीं है इतनी, और मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा। अरे लूसी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगी तुम्हें। और इसी तरह सुषमा अपने सभी रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को अपनी चाइनीज बहू के आने की खुशी में दावत देने का प्लान करती है। दावत के मौके पर सुषमा अपने घर में बहुत सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को घर पर बुला लेती है और इन सभी के लिए लूसी को अकेले ही सारा खाना बनाना पड़ता है। बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन सब में कविता उसकी पूरी मदद कर रही थी। लूसी, आज तुम्हें ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना है, इसलिए खाना रसोई में नहीं बल्कि घर के आंगन में बनेगा। वहाँ बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसी कढ़ाई में हमें सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना है। पर भाभी, मैंने आज तक इतने सारे लोगों का खाना कभी बनाया ही नहीं है, तो मेरे को थोड़ा फेयर लग रहा है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो मॉम जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अरे लूसी, मुझे तुम पर ना पूरा विश्वास है, तुम सब कर लोगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। कविता के बताए अनुसार लूसी अपने घर आए सभी मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कविता और लूसी दोनों मिलकर रिश्तेदारों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। थोड़ी देर में लूसी भारतीय बहू की तरह तैयार होकर अपने रिश्तेदारों को खाना सर्व करती है। सभी को लूसी के हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी लगता है और हर कोई इसकी बहुत तारीफ करता है और उसे शगुन के तौर पर खूब सारे उपहार देकर वहाँ से हंसी खुशी चले जाते हैं।